कार्बन एक छोटा सा तत्व हमारी जिंदगी का हीरो है। कार्बन के बिना ना जीवन होता है ना तुम्हारा एक केमिस्ट्री का पेपर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कार्बन की विशेषताएं और उनकी यौगिक के प्रकार आसान उदाहरणों के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाइड्रा इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक। क्या? कार्बन और उसके यौगिक। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के भी हमने 3 पॉइंट या 4 पॉइंट में डिवाइड कर लिया। क्या? 4 पॉइंट में डिवाइड कर लिया। पहला पॉइंट अपना कार्बन की विशेषताएं। क्या पहला पॉइंट? क्या अपनी कार्बन की विशेषताएं। और कार्बन की विशेषता में क्या क्या आता है? सहसंयोजक, चार संयोजकता और श्रृंखला बनाना। क्या क्या आता है? सहसंयोजक। सहसंयोजक क्या होता है? कार्बन खुद से दूसरे तत्वों में मजबूत सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन खुद से दूसरे तत्वों में मजबूत सहसंयोजक बंध बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा कार्बन की चेन जुड़ी रहती है एक से दो, एक से ऐसे सी 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 सी, देखा है? तो कि क्या है? सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। क्या होती हैं? सहसंयोजक बॉन्ड होती हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अगला अपना चार संयोजकता। चार संयोजकता क्या होता है? कार्बन के पास चार संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन के पास चार संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं? चार संयोजक इलेक्ट्रॉन होती है और ये चार बंध बना सकता है। कार्बन कितने बंध बना सकता है? चार बंध बना सकता है। कार्बन कितने बंध बना सकता है? कार्बन चार बंध बना सकता है, इसलिए इसको क्या होता है? चार संयोजकता। अगला है अपना श्रृंखला, यानी कि सीरीज निर्माण या श्रृंखला बनाना। लंबी श्रृंखला और बलय वंचित संरचनाएं आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था। यहाँ पर संरचना जुड़ती जाती हैं CH4 C2H, जैसे कि मीथेन होता है CH4 आपका, एथेन होता है C2H5 C2H6, आपका बेंजीन होता है C6H6। जैसे कि उसमें कार्बन की श्रृंखला जुड़ती जाती है, लंबी चेन चली जाती है, तो ये चार संयुक्त हो गया, श्रृंखला बनाना हो गया। ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना कार्बन की विशेषताएं क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आपका कार्बनिक यौगिक। क्या? कार्बनिक यौगिक। पहले तो समझो कार्बनिक यौगिक क्या होती हैं। जिन यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या? जिन यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होती है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसके भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। क्या उनसे? संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या होता है? एकल बॉन्ड। संतृप्त यौगिक में सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, ऐसे कि मैं बोलूं CH4। क्या बोल दूं? CH4। इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। क्या? कार्बन का एक आएगा। इस CH4 क्या हो गया अपना? CH4 क्या होता है अपना? मीथेन। क्या होता है? CH4 अपना मीथेन होता है। एक क्या हो गया? संतृप्त। असंतृप्त में क्या होता है? असंतृप्त में दो आते हैं या तीन आती हैं, जैसे कि आपका एल्कीन। एल्कीन क्या होता है आपका? C2H4। क्या होता है? C2H4। या एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? C2H2। क्या? C2H2। इसमें दो या दो से अधिक आती हैं, लेकिन संतृप्त में क्या है? संतृप्त में सिर्फ एक ही आता है और असंतृप्त में दो या दो से अधिक आते हैं। ठीक है। अपना कार्बनिक यौगिक भी क्लियर। अगला पॉइंट अपना क्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु कुछ परमाणु समूह जो कार्बनिक यौगिकों में उसकी विशेषता देते हैं। क्या देते हैं? उसकी विशेषता देते हैं। जैसे कि मुख्य क्रियाशील तत्व कौन कौन से? OH हो गया आपका, CHO हो गया एल्डिहाइड, और COOH हो गया आपका कार्बोलिक अम्ल, और ClBr तो होता ही आपका हेलोजन वाले तत्व। तो ये मुख्य कितने क्या है अपने मुख्य क्रियाशील समूह? कौन कौन से बताया मैंने आपको? OH बताया, CHO बताया, COOH बताया, और जो आपका एलोजन तत्व होते हैं वो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, C2H5OH यानी कि एथिनॉल। C2H5OH क्या होता है? एथिनॉल या एल्कोहल। और एक और होता है आपका CH2COOH। क्या? CH2COOH। एक कौन सा होता है आपका? एसीटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसीटिक। आपका एक क्रियाशील समूह होता है। क्या होता है आपका? क्रियाशील समूह। ये अपना पॉइंट 3 भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आपका साबुन और डिटर्जेंट। अगला पॉइंट आपका क्या है? साबुन और डिटर्जेंट। देखो साबुन क्या होता है? सोडियम पोटेशियम के दो अम्लीय होती हैं। क्या? बसीय या अम्लीय होती हैं? अम्लीय लवण। सोडियम और पोटेशियम के बसीय और अम्लीय लवण को साबुन कहते हैं। और डिटर्जेंट क्या होता है? पेट्रोलियम से बने कृत्रिम सफाई एजेंट। जैसे कि आपने देखा होगा आपका साबुन, साबुन में डिटर्जेंट आता है, सरफ आती है, तो वो क्या? पेट्रोलियम से कृत्रिम सफाई एजेंट है। ऐसे कि कृत्रिम सफाई एजेंट है। क्या है? कृत्रिम सफाई एजेंट। साबुन कठोर जल में ठीक से काम नहीं कर पाता। क्या? साबुन तो कठोर जल में ठीक से काम नहीं कर पाता, लेकिन डिटर्जेंट जो आपका होता है वो कैसे भी पानी के साथ ठीक से काम कर लेता है। ठीक है। तो ये तो क्या था अपना पूरा कार्बनिक, कार्बन और उसके यौगिक थे। क्या था? कार्बन और उसके यौगिक थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगा। कार्बन का जल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर आधा खत्म हो गया। इस अध्याय में हमने नामकरण, क्रियाशील समूह और साबुन डिटर्जेंट के रूप में प्रश्न जरूर आते हैं। आपको 4 से 5 नंबर इससे पक्के हैं। तो अगला वीडियो के लिए कमेंट में आप टॉपिक बताओ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस पे नहीं चाहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।